आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 जो कि 11 नंबर से पहले जितना भी सवाल है हम बना चुके हैं। अभी जो आपको होगा वो 11 नंबर से 20 नंबर तक का सवाल होगा। तो ये यानी कि प्रश्नावली 5.3 यानी आपको खत्म होने वाला है। तो इसका हम 4 पार्ट में बनाए हैं, चारों पार्ट आप जाके देखिए और पूरा चैप्टर जो है ये 5.3 पूरा खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि ये सवाल में यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम पदों का योग क्या है, दूसरा पदों का योग क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पदों का ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुत जटिल सवाल है, कहने पर ये जो है कि इसका बहुत सारा आंसर निकलेगा जो कि आप सोच भी नहीं सकेगा कितना आंसर निकल सकता है। यहाँ से आप 10-15 हो सकता है इसका आंसर, 10 तो ही हो जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास जो दिया हुआ है यहाँ पर पहले यहाँ पर हल लिखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये योग जो है Sn बराबर क्या दिया है 4n और n स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बाद है अर्थात S1। तो यहाँ पर S1 क्या है, इसका मान हमको निकालना है। तो यहां से देखिए S1 जो है ये n के स्थान पर है, तो हम क्या करेंगे कि n के स्थान पर अगर हमारे पास 1 है तो हम सभी जगह पुट कर देंगे n का मान, यानी n बराबर हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। अब यहां से 1 क्या करेंगे हम हर एक जगह पुट कर देंगे। तो पुट करने से हमको क्या फायदा होगा कि हमारे पास S1 का मान निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप S1 यहाँ पर क्या है, S1 नहीं है पता, तो यहाँ पर Sn बराबर पहले फॉर्मूला यहाँ पर जो देखिए है दिया हुआ है हमारे सवाल में, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे तो क्या है 4। अब n S1 हो गया तो क्या हो गया n की जगह 1 हो गया यहां से देखिए, और फिर n का स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास S1 क्या आया है 4, 1 का आप 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, इसमें से घटाने पर आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा और S1 बराबर क्या हो जाएगा ये आपको 3 निकल के आया है। इसी तरह से हमारे पास S2, तो S2 क्या होगा तो 4, यहां पर n है तो n का जगह 2 रखे हम, इसका 2 बार स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आया है यहाँ पर S2 बराबर देखिए 2 चौका 8, इधर हो गया 4, तो S2 बराबर क्या निकल के आया है हमको 4 ही आया है। यहां से S3 भी उसी तरह से होगा 4, यहां से 3 और यहां पर 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 12, इधर हो गया 9। तो 12 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो S3 बराबर क्या आएगा आपको 9 3 12, तो माइनस का प्लस का 3 आएगा यहाँ पर, तो S3 आपको क्या निकल के आया है 3, S3 3 निकल आया है और S2 4 निकल आया है, S1 4 और S1 3। तो आप और यहां से देखिए 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर आपको निकल के आया है। अब इसी तरह से सवाल जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर S2 तक ही कहता है निकालने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर उसका मान हमको बोलेगा ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर प्रथम योगों और दूसरे और तीसरे पर कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A1 प्रथम पदों का योग क्या हो जाएगा आपको प्रथम या दूसरा, देखिए दूसरा है तो A2 को रखेंगे हम, A2 इसका भी हमको मान निकालना है, A3 का भी मान निकालना है और यहां से यहां पर 10वें है तो ये 10वें का भी मान हमको क्या करना है निकालना है और उसके बाद nवें पदों का भी मान हमको निकाल के देना है यहाँ पर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर A2 तो है लेकिन इसका फॉर्मूला हम जैसे जानते हैं कि A + में D हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर पदों का जो योग कह रहा है Sn वाले उसी में से होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक हम बताते हैं कि A2 जब बराबर होगा तो क्या होगा पदों का योग, A2 में से S1 को घटा दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा हमको A2 आ जाएगा। अगर हमको यहाँ से पूछेगा कि S3 निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा S3 में से S2 घटाइए तो क्या होगा आपको ये A2 A3 या A10 कुछ भी निकल सकता है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे सिर्फ यही काम करेंगे और निकाल लेंगे मान हम। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है A2, तो A2 क्या करेंगे हम, तो जैसे कि A2 बराबर तो क्या हो जाएगा S2 - S1 हो जाएगा।
तो S2 का हमने वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं। S2 का वैल्यू क्या है? S2 का वैल्यू 4 है, तो यहां पर 4 रख दीजिए। और S1 का वैल्यू हमने 3 रखे हैं, तो हमारे पास A2 का वैल्यू क्या आया है? 1 आ गया है। ये भी एक आंसर हुआ। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास A3 है, तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस S2 हो जाएगा। तो A3 का वैल्यू क्या निकल के आएगा? S3 में से हम क्या करेंगे? S3 को 3 हमने S3 बराबर 3 ही निकाले हैं, तो 3 रखते हैं। और S2 क्या है? S2 हमने 4 निकाले हैं, तो इसमें से 4 को घटाइए, तो A3 बराबर क्या निकल के आपको आया है? A3 बराबर आपको निकल जाएगा माइनस का 1। आपको एक ये आंसर भी हो गया है। अब इसी तरह से यहां पर कह रहा है 10वां पदों का योग, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहले A10 बराबर क्या हो जाएगा? S10 और S9 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमको निकालना होगा, तभी तो आपको ये निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये वाला जो फंडा है यहां पर, इसमें हमको n का मान रखना पड़ेगा, तभी निकलेगा। तो हमने इसको निकाल के रखे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा इसी तरह से S की जगह पे रख के, और आपको हुबहू निकल जाएगा। तो जैसे कि आप यहां पर रखिएगा S9, तो S10 बराबर आपको आएगा माइनस का 60, और ये देखिए, और S9 बराबर आपको क्या आएगा? माइनस का 45 आएगा, माइनस का 45। तो अब देखिए इसको प्लस में माइनस में माइनस रखिए, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसमें से आप 45 घटाइएगा तो क्या होगा? 45 घटाइए तो इसमें क्या होगा? माइनस का 15 आ जाएगा। तो आपको एक आंसर ये भी हो गया, माइनस का 15। अब हम क्या करते हैं? आपको यहां पर एक बात ये भी कह रहा है कि ये जो निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? AN, तो क्या हो जाएगा? SN माइनस SN माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक यहां पर है, लेकिन यहां पर इसको क्या रहे? n को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा आप आसानी से कीजिएगा। तो अब देखिए n के जगह पे हम यहां क्या रखेंगे? 4n रखे। अब देखिए n स्क्वायर रख दिए। अब यहां पर क्या करेंगे? फिर उसी का मान यहां पर हम पुट कर देते हैं। उसका मान जब यहां से पुट कीजिएगा तो क्या होगा? तो पुट करने के बाद आपको आएगा 4n माइनस 1, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका जब आगे कीजिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे कि a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर निकलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप किस तरह से तोड़ सकते हैं? तो n का स्क्वायर प्लस में 1, और क्या हो जाएगा? इधर 1 माइनस में 2n, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस, यानी कि n माइनस 1 का होल स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या आएगा? आपको यही फंडा आएगा यहां से यहां तक। तो अब हम क्या करते हैं? 4n माइनस में n स्क्वायर। अब देखिए इसमें से यहां पे कर कीजिए गुना, तो 4n हो गया, 4n इधर से हो गया माइनस का 4n, इधर से फिर गुना कीजिए तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इधर कीजिए तो क्या होगा? यहां भी माइनस हो जाएगा, नहीं यहां पर प्लस हो जाएगा, और यहां से n स्क्वायर, इसमें प्लस, इसमें माइनस 2n। अब देखिए n ये वाला ये यहां से गया है, अब देखिए ये यहां से गया है। अब हमारे पास क्या बच गया है? अब हमारे पास 4n तो नहीं जाएगा, हाँ, तो हमारे पास आ गया कितना? देखिए यहां से 1 और यहां से 4, यहां से कुछ छूट रहा है, यहां पर 4 होगा, तो 4 बच गया, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर 2n, यानी हमने सब सारा वैल्यू निकाल दिए हैं। आपको 11 नंबर का आपको इतना आंसर आएगा तो आएगा। देखिए पहला आंसर S1 बराबर 3, S2 बराबर 4, S3 बराबर 3, और A2 बराबर 1, और A3 बराबर माइनस 1, और A10 बराबर आपको आएगा माइनस का 15, और AN बराबर आपको आया माइनस प्लस 5 माइनस 2n। ये आज सब आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल समझ गए होंगे। हम अगले सवाल 12 नंबर पे चलते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ ने
12 नंबर का सवाल क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। देखिए 12 नंबर का सवाल है, तो सवाल में कह रहा है क्या कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य, जो कि 6 से क्या है, विभाज्य है। तो सबसे पहले हम यहां पर आपको निकालना क्या पड़ेगा, योग कह रहा है तो कितना 40 का, तो ये क्या हो जाएगा Sn, तो Sn तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा S40 का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य हमको एक एपी जैसे यहाँ पर प्राप्त होगा। क्या होगा, एपी प्राप्त होगा। तो पहला क्या हो जाएगा 6 का टेबल आप पढ़िएगा तो आपको जो 6 से कटने वाला सारा आ जाएगा 12 18। अब इसी तरह से डॉट 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 अनंत बार तक जा सकते हैं। यहां से क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम निकाल रखे हैं 6 और डी का वैल्यू अगले वाले पद से पीछे वाले पद में घटाना है, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एन का वैल्यू हमको क्या जाएगा 40, तो यहाँ पर एस एन के स्थान पे है, तो इसीलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा S40 बराबर, इसका मान हमको पूछ रहा है, तो एन बराबर हमारे पास क्या है 40, तो 40 रख दिया हम यहाँ। अब क्या करना है, डायरेक्ट हमको S40 का वैल्यू निकाल देना है, और इसका देखिए n/2 होता है, तो 40/2 लिख दिया यहाँ पर 2a, a का मान क्या है 6 है, तो 6 रखेंगे, प्लस n का मान 40 है, तो 40 में से घटाएंगे इधर, और d का वैल्यू हमने क्या निकाले अभी तुरंत, d का वैल्यू 6 है, तो 6 रख देंगे यहाँ, गुना में 6 रख दिए। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 20 कटेगा और ये 12 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, 39 का गुना 6 हो जाएगा। अब अगर इसमें आप दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, गुना करके 234 आएगा, इधर 12 आप जोड़िए, तो जोड़ने के बाद देखिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में से 2 जोड़िएगा 6, इधर जोड़िएगा तो क्या होगा 4, 3 में जोड़िए 4, ये क्या होगा 246 आया, इसमें 20 गुना करिए, तो 20 गुना करने के बाद आपको क्या आएगा 49, 20, इसी तरह से आपको आंसर मिलेगा। तो आपको आंसर निकल के क्या आया, S40 का 49 और 20, आपका यही कह रहा था कि कितना ये प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग होगा, तो इसका क्या हो गया 4920। तो हमने 12 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर दिया, हम 13वां नंबर पे चलते हैं। तो 13 नंबर में सवाल कह रहा है क्या कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बहुत प्यारा सवाल है यहाँ पर, 13 नंबर का सवाल है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 8 का जो जितना टेबल है सब 8 से विभाजित है, तो यहाँ पर एपी बराबर एक सूची हमको प्राप्त होगा कि 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये होगा 8 तिया 24, सब 8 से विभाजित है। अब क्या करेंगे 8 को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको पता हो गया कि ये प्रथम पद हो गया, A1 हो गया, ये क्या होगा A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। अब हमको ये पता नहीं है कौन सा पद है, इसको हम क्या मानेंगे, तो इसको अंतिम पद मान लेते हैं AN, बस खत्म, मेरा झंझट खत्म हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि A बराबर हमारे पास क्या है 8 है, और D बराबर क्या है A2 में से A1 को घटाइए,
यानी अगले वाले पद से पीछे वाले पद में घटा दीजिए आप। तो 16 में से जैसे 8 को घटाइएगा तो क्या होगा 8, यानी कि डी बराबर आपको निकल के आया क्या 8, और ए बराबर भी है 8। तो एन बराबर क्या है हमारे पास 120। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस में ए एन होता है। अब क्या करते हैं हम एन का जगह पे, एन का तो मान मालूम नहीं है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एन का मान, हाँ एन का मान जो यहाँ पर 15 गुणजों का योग पूछ रहा है, तो एन का मान क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 रखेंगे, 15/2, और ए का वैल्यू हमें अभी तुरंत निकाले 8, और इधर क्या है ए एन का वैल्यू 120। तो 120 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, और 128 में 15 बार में इधर क्या करेंगे कटाएंगे, तो क्या होगा 6 दूनी 12 यानी 64 के बराबर हो जाएगा। 64 में इधर क्या करते हैं 15 गुना 64 करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करके आप लोग बताइएगा जरूर 15 और 64 का, लेकिन हम गुना कर ही देते हैं, क्या बताइएगा आप लोग। तो जैसे कि 15 और 64 को गुना कीजिएगा, तो हम तो गुना करके रखे हैं, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो आप जैसे कि 15 और 64 को गुना कीजिएगा तो 960 होगा, 960 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमने 13 नंबर का भी प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत हल्के में प्रश्न ये खत्म हो जाएगा आपको। तो हमने 13 नंबर से आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर पे चलते हैं। जैसे कि यहां से एक चैप्टर जैसे खत्म होगा तो शायद हमको लगता है ट्रायंगल चैप्टर आने वाला है। तो यहां पर 14 नंबर का जो सवाल है, यहां कह रहा है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग। हाँ देखिए यहां से सवाल जो है आपको 14 नंबर का जो है, आप कक्षा 5 और 6 में जरूर पढ़े होंगे कि सम और विषम। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा भाग लग जाता है, और विषम संख्या ये कह रहा है कि विषम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो यहाँ हमारे पास है कि 0 और यहाँ है 50, इसी के बीच हमको पूछा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच कितना विषम संख्या हो सकता है, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो क्या होगा, 3 में भाग नहीं लगेगा और 5 में भी भाग नहीं लगेगा, इसी तरह से 7 में भी भाग नहीं लगेगा। और यहां से क्या होगा, यहां तक 49 तक चले आइए यहां से, तो 49 में भी भाग नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, लेकिन 7 क्या विषम संख्या है। तो इसी तरह से हमको क्या हो गया, एक सूची प्राप्त हो गया है एपी का। तो हमारे पास ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो A बराबर क्या हो गया 3, और D बराबर क्या हो गया 5 में से जैसे 3 को घटाइएगा तो 2 आएगा, और ये 2 रख दीजिए यहाँ, D का वैल्यू आपने 2 निकाले। अब देखिए ये 49 जो आया है, 49 को हम क्या मानते हैं, 49 जो आपको निकल के आया इसको एनवा पद, यानी एनवा पद नहीं मान सकते, अंतिमवा पद मानते हैं। तो अंतिम पद क्या है, an बराबर 49, यहां पर हमने 49 रख दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फार्मूला के थ्रू इसको हम तोड़ते हैं। तो जैसे कि यहां पर हम फार्मूला के थ्रू तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमको n का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि n का मान हमको नहीं है पता। तो आपने n का मान काफी पढ़ चुके होंगे निकालने के लिए, 5.1 में, 5.2 में। तो यहां से जैसे कि हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, अब बराबर इसके n के n अंतिम पद क्या है 49 है, तो यहाँ पर 49 हम रख दिए यहाँ से। तो a का वैल्यू क्या है 3, तो 3 रखिए यहाँ पर। n का वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, निकाल ही रहे हैं, और d का वैल्यू 2 है, तो 2 रखिए, इधर उधर 49।
हमने 49 रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए 49 में से उधर आप घटाइए, शायद कहीं गलती हो रहा है। 14, यहां जो होगा ये आपको देखिए, एक भी विषम संख्या है तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा, एक भी ए बराबर एक ए हो जाएगा, ए बराबर 1। और ये जैसे कि यहां से आप घटाइएगा तो 3 में से अगर आप 1 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा।